हुआ था, कुछ लोग खड़े भी थे। मेरी सीनियर सिटीजन सोसाइटी से पूरी 2 बसें भर के आई थी, आज मैं अकेला आया हूँ। इतने मेरे सामने ऑडियंस है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी आयु क्या होगी, कोई गैस करेगा? व्हाट इज माई एज? नो सर, 75. गुड सर। I am a retired teacher. I retired in 2011 और now year is 2025. 14 years मैंने रिटायर्ड लाइफ बिताई है। आफ्टर रिटायरमेंट मैं घर में बैठा नहीं हूँ, और मैं एक बायोलॉजी टीचर था। आपके पड़ोस में स्कूल है SGRR इंटर कॉलेज सहसपुर, वहाँ मैंने 38 साल पढ़ाया, और आई एम वन ऑफ द लकी टीचर who there were only 9 students in biology in Uttar Pradesh. Biology was a optional subject और मेरे पास बायोलॉजी में केवल 9 बच्चे थे, और मैं उन 9 को प्लेनेट्स कहता था, 9 ग्रह कहता था। और आप कहोगे आप अपने आप को लकी क्यों कह रहे हैं? उन 9 में से आफ्टर इंटर 5 डॉक्टर हैं, 5 में से 3 MBBS है, एक BIMS और एक वेटरिनरी है, एक टीचर और एक मदर फादर। एक ऐसा व्यक्तित्व है जो चाहता है कि मेरे बच्चे और मेरे पढ़े हुए बच्चे आगे बढ़ें। दूसरी बात, आफ्टर रिटायरमेंट में थोड़ी सी आपको, एक शब्द है चिता और एक है चिंता। चिंता की बिंदी हटा दीजिए। अगर आपने चिंता की बिंदी हटाई तो चिता बन जाएगी, इसलिए चिंता नहीं। सबसे बड़ा कारण डॉक्टर साहब ने बताया स्ट्रेच। आफ्टर रिटायरमेंट आई एम एक्टिंग इन 11 डिफरेंट सोसाइटीज। सम आर सोशल, कुछ सोशल है, कुछ आपकी राजनीतिक है, कुछ इतनी है। मेरे को पता नहीं लगता कि कब मेरी सुबह हुई और कब शाम हुई। मैं बाइक नहीं चलाता, पैदल चलता हूँ सुबह और शाम। हमने एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी बना रखी है प्रेम नगर में, आरोग्य धाम के नाम से। वहाँ हम 3 सेवाएं दे रहे हैं। एक, फिजियोथेरेपी ओनली ₹50, ECG ओनली ₹50, और ब्लड टेस्ट देहरादून की एक लैब है DPC, जहाँ हम ब्लड टेस्ट भेजते हैं 50% पे। और मैं यहाँ पर इन डॉक्टर्स का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये जो आज का दिन है 14 नवंबर, इसमें एक तो बाल दिवस है और एक मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आप कहेंगे कि क्यों मनाते हैं? हमें अवेयर करने के लिए, हमें समझाने के लिए कि हम इससे बचे कैसे। एक और कोटेशन है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्या है? बचाव जो है उपचार से बेहतर है। तो हमें बचाव करना है। पहला बचाव, स्ट्रेस से बचें। आप कहोगे जी स्ट्रेस से बचा कैसे जाए? बड़ा अच्छा उदाहरण मैं अपना देता हूँ। मेरी मैरिड लाइफ 46 साल 7 महीने 17 दिन बीती, और मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई थी 25 अक्टूबर 2022 में। कोई टिपिकल बीमारी नहीं थी, एक स्किन की प्रॉब्लम थी। ट्रीटमेंट के लिए गए, वहाँ हार्ट अटैक हुआ, वो गुजर गई। लेकिन मैंने को अपने आप को फिर संभाला और स्ट्रेस नहीं रखी। हम इतने साल जिए, 46 साल 7 महीने 17 दिन। आपको मैं बड़ाई नहीं कर रहा, हम दोनों एक भी दिन नहीं लड़े। आप कहोगे कि ऐसा क्या तरीका है कि तुम दोनों ना लड़े? मेरी बहनें भी बैठी हैं, मेरी माताएं भी बैठी हैं, बड़ा अच्छा तरीका है। पति ने कुछ कहा, आराम से पत्नी उसको सुन ले, और पत्नी ने कोई सलाह दी तो पति को सुनना चाहिए, तो कभी झगड़ा नहीं होगा। मैं अभी आपको अपनी एक YouTube ID देके जाऊंगा। मेरी एक वीडियो रिलीज हुई है, जिंदगी का सफर। 23 मिनट की एक वीडियो है जिसमें मैंने सब कुछ बताया है, और यूट्यूबर ने ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चन पूछे, और जब रील बन गई तो मुझे कहता है अंकल जी मैंने बहुत वीडियो बनाई है, मुझे रीटेक करना पड़ता है। मैंने कहा बेटा जिंदगी में 2 लोग हैं, एक डॉक्टर और एक टीचर, जिनको रीटेक की जरूरत ही नहीं होती। 1 मिनट में वो अपना डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन हम कभी कभी गलती करते हैं। अभी मैम ने बहुत अच्छी बात कही, पर्ची बनाते हैं 500-700 रुपये देते हैं, उसके बाद के देखिए पैथोलॉजी मस्ट।
अगर आपके पास प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं है तो डॉक्टर बेचारे मजबूर हैं, वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए डॉक्टर की राय हमें माननी चाहिए। अब जिनको नहीं हुई, अब मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब ने भी बताया है, कुछ बच्चों को तो बिफोर बर्थ भी हो जाती है डायबिटिक, कुछ को बर्थ के बाद छोटी एज में हो जाती है, कुछ को जवानी में, और कुछ को बुढ़ापे में आके होती है। मैं अपना उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में स्मोकिंग नहीं करी, और भाई साहब को भी कहूँगा स्मोकिंग और इन बी बेरेजेस से बचिएगा। और आपको एक और उदाहरण देता हूँ, इस चीज़ से बचा जा सकता है। मैं सहसपुर में था, वहाँ एक गांव है कैंची वाला, दे आर मोस्टली हिमाचली, वो ड्रिंक डेली करते थे, और उस समय पैकेट्स में डॉक्टर साहब आया करती थी। तो मैं ईमानदारी से 40 मिनट नहीं पढ़ाता था, क्योंकि साइंस इज ए टफ सब्जेक्ट। मैं पहले 20 मिनट पढ़ाता था, उसके बाद 5 मिनट बच्चों को डेली लाइफ के बारे में कुछ मोटिवेशन दिया करता था। उसके बाद तो मेरे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बच्चियां आके बैठ जाती थी। तो एक दिन मैंने एक सवाल किया, बच्चों ये बताओ आप में से कितने के पिताजी ड्रिंक करते हैं? तो 90% बच्चियों ने हाथ खड़े किए। अब मैंने कहा बच्चों बड़ा नुकसान है आपको। पहला नुकसान, एक तो अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, दूसरा जो पैसा आपकी एजुकेशन में खर्च होना है वो नहीं हो पा रहा, तीसरा रास्ते में ड्रिंक करके जाते हैं, गिर जाते हैं, आपकी इंसल्ट होती है, चौथा जब वो घर जाते हैं अपनी माँ को गाली भी नहीं देते, अपनी माँ से झगड़ा भी नहीं करते, आपकी माँ से झगड़ा करते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा, बहनों ने जरूर नहीं किया, अगर पति ड्रिंकर है अपनी माँ को कुछ नहीं कहता, बच्चों की माँ से झगड़ा करता है। तो मैंने कहा बच्चों छुड़वाना चाहोगे? उन्होंने कहा यस सर। अब मैंने कहा बच्चों मैं जिंदगी में कभी नहीं आपसे कहूँगा कि आप झूठ बोलो, लेकिन इस अच्छे काम के लिए आपको ना भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। बच्चियां घबरा गई, 16-17 साल की बच्चियां थी, भूख हड़ताल कैसे? मैंने कहा बच्चा मैं झूठ बुलवाऊंगा आपसे। आप आज घर में जाके अपनी मम्मी से ये कहेंगे कि जब पापा शाम को पी के आए, आप बोलना बेटिया ने 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया। और मदर और फादर एक ऐसी चीज़ है, वो बच्चों के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 3 महीने बाद मैंने डाटा कलेक्ट किए, आउट ऑफ देम 80% ड्रिंक बंद हो गई थी। तो भाई साहब आप बंद कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, हेल्थ है तो सब कुछ है। देयर आर 3 थिंग्स, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मैं डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को और केमिस्ट को भगवान कहता हूँ, और वास्तव में ये लोग पृथ्वी पे भगवान हैं। इनकी लास्ट तक ये कोशिश होती है कि मेरा पेशेंट ठीक होके जाए, और उस समय पेशेंट के अटेंडेंट को बड़ा दुख होता है कि जब ईश्वर की दी हुई आयु पूरी होने लगती है और डॉक्टर्स हमको कहते हैं आई एम सॉरी, तो मरीज का जो अटेंडेंट होता है उसको बहुत दुख होता है। लेकिन डॉक्टर्स की कोशिश 11th आवर्स तक होती है, इसलिए हमें हमेशा डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनका कहना मानना चाहिए। और आप बताओ, मैं आपको बताता हूँ, इस समय मेरे पास 60 डॉक्टर मेरी लिस्ट में हैं। 8 डॉक्टर आपके यहाँ के हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं। डेली में मेरा एक पर्पज है कि डेली बच्चों के लिए मोटिवेशनल वीडियोज, स्टोरीज, ये चीज़ें डालता हूँ, बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट। अब जैसे आज चिल्ड्रन डे है, चिल्ड्रन डे पे मैंने डाला है। कल को क्या था कि कोई बताएगा 13th को? नहीं मालूम। मतलब हमारा इंडिया में डेली कोई ना कोई त्योहार है। तो मैं इन बहनों से एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर शुगर से बचना है तो पति के साथ मीठा बोलना शुरू कर दीजिए, आपकी आधी शुगर कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब को मजबूर मत करिए, आपको तरह तरह की। मैं अपना एक बताता हूँ, मेरे हाथ में एक प्रॉब्लम आई थी 1 साल पहले। यहाँ के डॉक्टर मैम 1 मिनट, यहाँ के डॉक्टर कितने अच्छे हैं, एक एग्जांपल लेके जाऊँगा। मेरे हाथ में एक प्रॉब्लम आई थी जिसको उन्होंने डायग्नोज किया था CTS, कार्पल टनल सिंड्रोम। उन्होंने केवल मेरे को 5 दिन की दवाई देने के बाद कहा, मैं भी नाम भी बताऊंगा, कहने लगे अंकल जी और दवाई नहीं दूंगी, मेरे लेफ्ट हैंड में यही प्रॉब्लम है, और इस एज में
आपने कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं खाने। मैंने उनकी बात को ओबे किया। उन्होंने जो मेरे को फिजियोथेरेपी कराई, कहने के लिए करी, वो करी, मैक्सिमम में रिकवर कर चुका हूँ। तो कहने का तात्पर्य यही है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और हेल्थ है तो जीवन में सब कुछ है। मेरी डॉक्टर्स मेरे से पूछती है, अंकल जी आप कभी बीपी चेक कराते हैं तो नॉर्मल आता है, ब्लड शुगर आपकी नॉर्मल आती है, आप खाते क्या हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं पैसे को छोड़कर सब कुछ खाता हूँ। आज सबसे बड़ा कारण टेंशन का है हमारी, पैसे के पीछे अंधाधुंध भागना। और पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं, अपनी डाइट को, अपने खाने को भूल चुके हैं। एक कोटेशन है, मनी इज सर्वेंट ऑफ द मैन नॉट मास्टर। जिस दिन हमने धन को अपनी सेविका माना, हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। जिस दिन मनी को अपना मास्टर बना लिया, हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का। और इसी समय मेरे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सैनी, वहाँ पे हैं हिमालयन में। ही इज ए वेरी एफिशिएंट और सर्जन है कैंसर के। वो मेरे दोस्त बने थे 5 सितंबर 2022 को, जब मेरी मिसेज का ट्रीटमेंट हुआ था। तो मैं, एक आदत है घूमने की, तो मैं ऊपर उनके ऑफिस में गया। उनके ब्लैक बोर्ड पे डेली कोटेशंस लिखी जाती थी। 5 सितंबर टीचर डे होता है, उन्होंने टीचर्स के लिए कोटेशन लिखी थी। कुछ डॉक्टर्स खड़ी थी, कुछ नर्सें खड़ी थी। मैंने पूछा बेटा ये कौन लिखता है? कहने लगे अंकल जी हम रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो मैंने कहा बेटा कल से जब तक आपकी आंटी का ट्रीटमेंट होगा मैं लिखूंगा। नेक्स्ट में मैंने इन डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एक बड़ी अच्छी कोटेशन दी थी। गॉड के से इनका कंपेयर किया था। तो जब अपना डायरेक्टर महोदय आए, उन्होंने पढ़ा। सबसे पहले तो पढ़ने के बाद उन्होंने कहा ये आप लोगों ने तो लिखा ही नहीं, ये तो डॉक्टर की लिखाई नहीं है, नर्स की ये तो किसी टीचर की लिखाई है। उन्होंने कहा यस, एक टीचर अटेंडेंट आए हैं, वो कहते हैं कल से मैं लिखूंगा। आप मानेंगे मैं कितना भाग्यशाली था। नेक्स्ट ईयर उन डॉक्टर्स ने मुझे कहा अंकल जी डायरेक्टर महोदय कह के गए हैं, नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखिए और नाम भी लिखिए। और मैं दूसरे दिन और हैरान हो गया, उन्होंने नीचे लिखा था पेशेंट अटेंडेंट। हजारों पेशेंट आते हैं, हजारों अटेंडेंट आते हैं। उसके बाद उनसे मैंने नंबर लिया। आज के दिन भी वो मेरे मित्र हैं। और कहने का तात्पर्य ये है, डॉक्टर हमारे शत्रु नहीं है, मित्र है। हम डॉक्टर पे जाने से घबराते हैं, घबराना नहीं है। और मेरे को तो सबसे अच्छी बात यही लगती है कि डॉक्टर्स यहाँ के लालची नहीं है। अगर वो मैम चाहती तो मुझे 15-20 दिन अक्सर दवाई दे देती ना। उन्होंने मेरे को कह दिया, और एक दो लोग मेरे को कहा फलाने डॉक्टर पे चले जाओ, वो स्टेरॉइड्स देते, मेरे और अंग डिप्रेस हो जाते। तो हमें मेडिसिन उतनी ही खानी है जितनी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे, तब तक खानी है जब तक नीड हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत समय लिया मैंने आपने। थैंक यू वेरी मच। बहुत इंस्पायरिंग।